अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल टाकरा न्यूजीलैंड वर्सेस भारत यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है वो उसका फाइनल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुबई में हो रहा है और उसके फाइनल में भी पाकिस्तान मौजूद नहीं है और दो मुख्तलिफ टीम है यानी कि न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया ये फाइनल है। लेकिन सवाल यह है क्या तारीख अपने आप को दोहराएगी यानी कि इससे पहले जब दोनों टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक मरतबा आमने सामने आई 2000 में तो उस वक्त भी न्यूजीलैंड ने भारत को शिकस्त दी थी या फिर भारत इस मरतबा तारीख बदल देगा। लेकिन बहुत सारे सवालात एक चीज पर उठ रहे हैं और सवालात इस बात पर उठ रहे हैं कि भारत को एक ही जगह पर खिलाया गया, वेन्यू एक ही रखा गया और एक ही ग्राउंड में उनके तमाम मैचेस को रखा गया। ना तो वो ट्रैवल करते हैं और ना ही किसी मुख्तलिफ कंडीशन में खेलते हैं, ना ही एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ना ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं और इसी वजह से उसके मुताबिक उन्होंने उन कंडीशंस को भरपूर इस्तेमाल किया है। न सिर्फ पाकिस्तान से आवाजें उठी बल्कि दुनिया क्रिकेट के बड़े बड़े नामों ने उस पर बात की है और यहां तक कि न्यूजीलैंड के कप्तान भी ये कह रहे हैं कि भारत को इस चीज का फायदा होगा कि वो एक ही कंडीशन में खेल रहा है और मुसलसल वहां पर ही खेल रहा है। इसी तरह से न सिर्फ दुनिया क्रिकेट बल्कि खुद भारतीय टीम के बॉलर मोहम्मद शामी भी कहते हैं कि भारत को इस चीज का फायदा हो रहा है कि भारत को एक ही जगह पर तमाम मैचेस दिए गए और भरपूर फायदा उसका भारत उठा रहा है। ये सवालात हैं आईसीसी पर, क्या आईसीसी इसमें दोरंगी करती है और दोहरा म्यार बरतती है कि दुनिया क्रिकेट की बाकी टीमों में हमेशा से ही कुछ सालों में ऐसा बर्ताव सामने आ रहा है जैसे भारत को थोड़ा मुख्तलिफ लाड प्यार के साथ ट्रीट किया जाता है और उनके लिए साजगार माहौल बनाया जाता है। गो कि उनकी क्रिकेट भी अच्छी है, अच्छा खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ऐसी चीजें सामने आती हैं जिससे भारत चाहे अच्छी क्रिकेट खेले या फिर इवेंट और टूर्नामेंट जीत जाए लेकिन वो मुतनाजा हो जाता है। तो भारत को खुद भी ये सोचना चाहिए कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है। अब बात करेंगे आज के शो में, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शुएब और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसनैन लियाकत साहब। शुएब, आपसे आज की डिबेट का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो सर, अभी जो सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ तमाम मैचेस जो है वो पाकिस्तान में मेजबानी पाकिस्तान कर रहा था इस इवेंट की, लेकिन एक टीम के मैचेस पाकिस्तान से बाहर रखे गए और जो भी उसकी वजूहात थी लेकिन उसको कहीं ना कहीं फायदा तो पहुंच रहा है ना। तो ये आईसीसी का दोहरा म्यार क्यों है सर? देखिए, आपको मानना होगा कि इंडिया की पावर जो है, पैसे की पावर, उनके स्पॉन्सर्स की पावर, उनके इन्फ्लुएंस जो है, उसने आईसीसी को बहुत बुरे तरीके से जो है वो शेडो किया हुआ है और जी। वो जो चाहते हैं वो बात मनवाते हैं। बात ये है कि भी आप जब बात कर रहे थे इंट्रो में तो मेरे दिल में ये बात आ रही थी, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान को अपने मैचेस सारे पाकिस्तान में खेलने चाहिए थे। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपको याद होगा शेड्यूल बहुत आखिर में जाके अनाउंस हुआ है तो पाकिस्तान फिर वहां पे रफड़ डाल देता ना। पाकिस्तान कह देता, अपनी रिट मनवाता, पाकिस्तान कहता कि जी ठीक है, आप इंडिया को बाहर खेलना है, हम इंडिया के ग्रुप में नहीं रहेंगे, हमें आप जो है ना जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में डाल दें। पाकिस्तान ने उस टाइम क्यों नहीं स्टैंड लिया? पाकिस्तान ने उस पर क्यों घुटने टेक दिए? पाकिस्तान ने हर चीज पे घुटने टेक दिए। ये तो हो गई पाकिस्तान की बात। अब हमें आया, बिल्कुल ये बात सही है कि इंडिया को तमाम चीजें एक ही जगह मिल रही हैं। इंडिया को आईसीसी की साफ नजर आता है कि आईसीसी का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए ये न्यूजीलैंड अभी इंडिया को इंडिया में टेस्ट सीरीज में शिकस्त देकर आई है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को इंडिया में वर्ल्ड कप फाइनल में शिकस्त दी है। तो लक अगर इंडिया की चल गई तो सही है, वरना न्यूजीलैंड के पास मैं ये समझता हूं कि अच्छे स्पिनर मौजूद हैं, अच्छे पेसर्स मौजूद हैं। हेनरी का थोड़ा सा आपको याद होगा कि सेमीफाइनल में वो कैच लेते उनके जो है ना शोल्डर का थोड़ा, अगर वो दस्तियाब हुए, मैंने क्योंकि उसको सही से फॉलो नहीं कर सका, तो उनके पास पेसर्स भी अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं, उनके पास प्रॉपर बैटर भी अच्छे हैं। तो न्यूजीलैंड को इस मैच में बहुत ज्यादा एज हासिल है। भारत के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो उनका, मैं समझता हूं कि शामी उनका वीक लिंक है, चाहे वो विकेट ले रहा है या नहीं ले रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा। उनको फायदा क्या हो रहा है कि उनको जो विकेट मिली है वो फट्टा विकेट नहीं है, वो डबल पेस विकेट है या वो स्पिन फ्रेंडली विकेट्स हैं या जो है ना वो लो स्कोरिंग विकेट्स हैं। तो ये उनको एडवांटेज हो रहा है। अगर आईसीसी इस विकेट को सीधा कर देती है, इंटरटेनिंग क्रिकेट की तरफ ये मैच जाता है कि 300 वाला जो है ना विकेट बनेगा और 300 वाले विकेट पे मैच हुआ तो आई कैन गारंटी यू कि न्यूजीलैंड जीतेगा। लो स्कोरिंग मैच हुआ तो भी मुझे लगता है न्यूजीलैंड ने पिछला मैच जो लीग का इससे हारा है राउंड मैच, उससे उन्होंने सीखा होगा, अब वो हारेंगे नहीं, वो जीतेंगे।
वो जीतेगी। हसनैन लियाकत साहब, जब हम बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी तो पाकिस्तान के पास थी, लेकिन पाकिस्तान उसमें अब मौजूद नहीं है। उस पर हमने बहुत बात कर ली, लेकिन बहुत सारी आवाज़ें मुसलसल उठ रही हैं जब से टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है। उससे पहले से ये बात हो रही है कि भाई भारत को फ़ायदा हो रहा है, एक ही वेन्यू पर उसे खिलाया जा रहा है, एक ही कंडीशंस में वो खेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई और क्रिकेटर नहीं कह रहा, खुद उनके अपने बॉलर कह रहे हैं, मोहम्मद शामी कह रहे हैं कि भाई हमें फ़ायदा हो रहा है। तो आईसीसी का ये, मेरा भी आपसे भी यही सवाल है कि दोहरा म्यार क्यों है ऐसा? देखिए लुकमान साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। इसका आगाज आई थिंक 2007 से हुआ था, जब 2007 में इंडिया की टीम बुरी तरह से उसको शिकस्त हुई थी। तो उसके बाद आईसीसी को बड़ा नुकसान हुआ था और फिर एकदम से आईसीसी टी20 क्रिकेट की तरफ गया था। टी20 क्रिकेट को लॉन्च किया गया, उसका पहला फाइनल इंडिया जीता और उनको आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज हुआ कि अगर आप इंडिया के बगैर आईसीसी इवेंट खेलेंगे या फिर इंडिया पहले राउंड में बाहर हो जाएगा तो उनको बड़ा नुकसान होगा। और फिर ये जो विकेट की बात कर रहे हैं ना शोएब जट साहब, ये 2011 में जब मोहाली में पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था, जी जी। उस वक्त भी रवि शास्त्री ने भी ग्रीन टॉप विकेट का कहा था कि यहाँ पे ग्रीन टॉप विकेट होनी चाहिए और एक फेवरेबल कंडीशंस मिलनी चाहिए पाकिस्तान की टीम को भी और इंडिया की टीम को भी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया तमाम तर चीजों को अपनी तरफ मोल्ड करता है और अभी भी इंडिया को फायदा तो हो रहा है कि वो तमाम तर मैचेस दुबई में खेल रहे हैं। और ये सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के केस में नहीं है, ये 2024 में जब अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था तो उन्होंने कहा था जी कि हम बारबाडोस में गेम नहीं खेलेंगे, हम सेंट लूसिया में नहीं खेलेंगे, हमने खेलनी है तो गयाना में गेम्स खेलनी है। और उनके यहाँ कहीं ना कहीं पे आईसीसी मजबूर होता है। उसकी वजह यह है कि आईसीसी के जितने भी बड़े स्पॉन्सर्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से है। और उसके बाद जो उन्होंने लीग लॉन्च की थी 2007 में 8 में आईपीएल के बाद उनकी क्रिकेट इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि वो तकरीबन 55-60% आईसीसी का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और आईसीसी को यरगमाल बनाया हुआ है। ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ क्रिकेट के साथ है। अगर आप फुटबॉल की गेम को देखेंगे, वहां पे तो बाकायदा बिडिंग्स होती हैं, कतर वाले ले जाते हैं, सऊदीया वाले फुटबॉल को ले जाते हैं, जो जितनी बड़ी बिड लेगा। लेकिन आईसीसी के इवेंट्स में तो एक अनोखा ही काम होता है। लुकमान साहब, आप देखिए 2023 का वर्ल्ड कप कहां पे हुआ? इंडिया में हुआ। उसके बाद आप देखिए 2026 का वर्ल्ड कप वहां पे होगा, 2028 का वर्ल्ड कप वहां पे होगा, 32 तक 3 बड़े वर्ल्ड कप वहां पे, और साथ वो शेयरिंग में कभी श्रीलंका को अपने साथ रख लेते हैं, कभी बांग्लादेश को अपने साथ रखते हैं। तो ये अच्छी बात है कि सिर्फ लुकमान अली, शोएब जट या फिर हसनैन लियाकत इस हवाले से बात नहीं कर रही, इस हवाले से माइक अटर्टन, नासिर हुसैन और इस तरह की बड़ी बड़ी वॉइसेस इकट्ठी हो रही है। और जब तक ये वॉइसेस इकट्ठी ना होती तो फिर इस बारे में कोई ना सोचता, लेकिन अब इस बारे में लेकिन इसी में एक सवाल और निकलता है कि हसनैन, जब इतनी सारी आवाजें उठ रही हैं, इतनी सारी डिबेट हो रही है, इतनी सारी बात हो रही है कि इंडिया को ऐसी कंडीशंस दी गई, एक ही वेन्यू दिया गया, तो शोएब जट साहब मेरा सवाल यह है कि अगर भारत जीत जाता है, ऐसा होता है खेल में, जाहिर सी बात है किसी एक टीम ने तो जीतना है, लेकिन भारत जीतेगा तो उसके साथ फिर उस जीत को, वो जीत मुतनाज़ा नहीं हो जाएगी? हर कोई कहेगा कि एक ही जगह पर उसे खिलाया गया था, एक ही तरह की कंडीशंस दी गई थी। हाँ, न्यूजीलैंड फेवरेट थी, उसके 2 से 3 बैटर इनफॉर्म थे, उनके बॉलर्स टॉप पर थे, 10 विकेटों के साथ इस टूर्नामेंट में उनके रचिन रविंद्रा ने सेंचुरियां स्कोर की थी, अच्छे बैटर्स थे। लेकिन चूंकि इंडिया ने वहां पर उनको कंडीशंस ऐसी दी गई तो वो फायदा लेकर मुतनाज़ा हो जाएगी। सर, ये जीत भी नहीं, मैं नहीं समझता कि ये मुतनाज़ा होगी और होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, उंगलियां उठेंगी, लोग बातें करेंगे, बट क्या रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या शुभमन गिल की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या विराट कोहली की फॉर्म नहीं लगी हुई? क्या वरुण चक्रवर्ती सबको चकरा नहीं रहा? क्या जो है वो उनके अक्षर पटेल जो है वो अच्छा नहीं खेल रहे? क्या रविंद्र जडेजा अच्छा नहीं खेल रहे? उनका कौन सा खिलाड़ी है जो अच्छा नहीं खेल रहा? हाँ, इस पे जरूर बात होगी कि उनको फेवर दी गई, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फेवर एक कमजोर टीम को देके उसको मजबूत बनाया गया। इंडिया ऑलरेडी मजबूत है, ये आपको मानना होगा। इंडिया और न्यूजीलैंड इस टूर्नामेंट की 2 बेहतरीन टीमें हैं, ये आपको मानना होगा। हाँ, ये जरूर है कि एक टीम जो है उसको फेवर मिल रही है, लेकिन फेवर आप देखेंगे उसको कैसे मिल रही है। उसने अपने स्टांस पे वो कायम रही, खड़ा हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने स्टांस पे खड़ा हो जाता ना तो शायद सूरत मुख्तलिफ हो जाती। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका वाले ग्रुप में चले जाता। हर जगह तो आपने घुटने टेके हैं। इसी तरीके से आज न्यूजीलैंड बात कर रही है जी, जितने लोग बात कर रहे हैं ये उस टाइम क्यों नहीं खड़े हुए जब ये बात हो रही थी कि भारत जो है ना वो दुबई में अपने सारे मैचेस खेलेगा? जब उसने अपने सारे मैचेस दुबई में खेलने थे तो फिर अब फेवर का रोना क्यों रो रहे हैं? जब पाकिस्तान का एक स्टांस था उस टाइम पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आके सारी अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, जिसकी टीम हार रही है, जिसका मैच पड़ रहा है, वो ये बातें कर रहा है। मैं नहीं समझता, मैं समझता हूँ यूजलेस बातें हैं। इंडिया एक मजबूत टीम है, आपको ये मानना होगा। उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया है, अपने आप को इम्प्रूव किया है, वो नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं, मॉडर्न डे क्रिकेट के वो लीडर हैं और बाकी टीमें जो हैं वो उनके रास्ते पे चल रही हैं। ये आपको मानना होगा। अच्छा मैच होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ तमाम चीजें उनकी फेवर में होने के बावजूद मुझे न्यूजीलैंड ये मैच जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूजीलैंड मैच जीता हुआ दिखाई दे रहा है शोएब जट साहब को, भारत ये मैच हारता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात के साथ कि न्यूजीलैंड जीत रहा है, एक ब्रेक
ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे इसी मैच पर, लेकिन साथ में बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या हो रहा है इस ब्रेक के बाद।